दोस्तों, जीएसटी में रूल 86 बी के तहत जो रिस्ट्रिक्शंस आईटीसी के यूज पर लगा हुआ है, जिसके कारण टैक्स पेयर्स के हाथ में यह फ्रीडम नहीं है कि वह अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के सेट ऑफ में 100% आईटीसी का यूज कर सके। टैक्स पेयर्स अवेलेबल आईटीसी का केवल 99% ही यूज कर सकता है और उसे एटलीस्ट 1% जीएसटी कैश लेजर से चुकाना पड़ेगा। दोस्तों, जब रूल 86 बी एप्लीकेबल हुआ था तो टैक्स पेयर्स काफ़ी डर गए थे कि अब उन्हें 1% जीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अब आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि जो जेन्युइन ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें इस रूल से कोई परेशानी नहीं हो रही है। यह केवल उन्हें ही परेशान कर रहा है जो फेक इनवॉइस में डील कर रहे हैं, अंडर प्राइसिंग कर रहे हैं। सरकार का इंटेंशन जेन्युइन ऑनेस्ट बिजनेसमैन टैक्स पेयर्स को परेशान करना नहीं था, बल्कि फेक इनवॉइस में डील करने वाले धंधेबाजों को रोकना था। और यह रूल 86 बी उन लोगों के लिए एक ट्रैप है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में सबसे पहले यह देखेंगे कि किस किस क्लास के टैक्स पेयर्स के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है, और बाद में आप देखेंगे कि किस क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स के ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन लागू होगा और उनके लिए क्या रिलीफ दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपका किसी महीने में टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता है तो रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसका सीधा मतलब यह है कि रूल 86 बी स्मॉल टैक्स पेयर्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लीजिए कि आपका अप्रैल 2021 में मिल रेटेड सप्लाई 2 लाख रुपए का है, सप्लाई ऑफ एग्जम्प्टेड गुड्स 3 लाख रुपए का है, जियो रेटेड सप्लाई 5 लाख रुपए का है और आपका अदर टैक्सेबल सप्लाई 48 लाख रुपए का है। इस प्रकार अप्रैल 2021 में आपका कुल सप्लाई 58 लाख रुपए का बन रहा है। इस केस में भी आपके ऊपर रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि आपका टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से कम है। रूल 86 बी में 50 लाख की जो लिमिट रखी गई है, उसमें एग्जम्प्ट और जियो रेटेड सप्लाई शामिल नहीं किया जाएगा और आप जीएसटी लायबिलिटी के सेट ऑफ में 100% आईटीसी यूज कर सकते हैं। फिर रूल 86 बी की प्रोवाइजो के तहत आने वाले टैक्स पेयर्स के ऊपर 99% आईटीसी का रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होगा। तो इसमें सबसे पहले ऐसे टैक्स पेयर्स और प्रोप्राइटर्स और कर्ता और मैनेजिंग डायरेक्टर्स और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स, मेंबर्स ऑफ मैनेजिंग कमेटी ऑफ एसोसिएशंस और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को रखा गया है, जिन्होंने लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स जिसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का टाइम लिमिट समाप्त हो गया है, उन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में 1-1 लाख रुपए से अधिक इनकम टैक्स का पेमेंट किया हो। इस प्रकार यदि आपने लगातार पिछले 2 साल में 1-1 लाख रुपए से अधिक का इनकम टैक्स का पेमेंट किया है तो 86 बी का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। यह पेमेंट एडवांस टैक्स, टीडीएस, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या किसी नोटिस के तहत पे किए गए इनकम टैक्स का पेमेंट हो सकता है। भैया, आप कहोगे कि इनकम टैक्स और जीएसटी का क्या लेना देना है, तो यहाँ यह बात ध्यान देने वाली है कि ऑन एन एवरेज जिसका टैक्सेबल टर्नओवर किसी फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से 6 करोड़ रुपए तक हो, उसके ऊपर इस रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो बात करते हैं 7 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले टैक्स पेयर्स की। तो भाई साहब, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या अधिक का है, वह यदि एक जेन्युइन बिजनेसमैन है तो वह ईयरली इनकम टैक्स भी 1 लाख रुपए से ज़्यादा का पे कर रहा होगा। तो आप लोग अपने लास्ट 2 ईयर्स का इनकम टैक्स पेमेंट को देख लें। इस प्रकार जिन टैक्स पेयर्स ने पिछले 2 सालों में लगातार 1-1 लाख रुपए से अधिक का इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, उसके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी का टैक्स पेयर्स है जिसके ऊपर 86 बी का यह रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, उसमें ऐसे टैक्स पेयर्स को रखा गया है जिसे पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक्सपोर्ट के कारण या सेज यूनिट या सेज डेवलपर को किए गए जियो रेटेड सप्लाई के कारण अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड मिला है। तो ऐसे टैक्स पेयर्स के ऊपर भी अपने टैक्सेबल सप्लाई जो कि 50 लाख रुपए के ऊपर होने से भी रूल 86 बी का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर्स जो एक्सपोर्टर है उनके ऊपर भी 86 बी का रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है। फिर ऐसे टैक्स पेयर्स जिसने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण एक्यूमुलेट हुए अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड रिसीव किया है, उसके ऊपर भी 86 बी का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। कुल मिलाकर आप यह मान लीजिए कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी टैक्स पेयर्स ने अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का 1 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड रिसीव किया है तो उसके ऊपर 86 बी का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। साथ ही किसी टैक्स पेयर्स ने एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है और उसे आईजीएसटी का रिफंड 1 लाख रुपए से ज़्यादा का मिला है,
वह इस एग्जम्पशन के तहत कवर नहीं हो रहा है, उसे 50 लाख रुपए से अधिक के टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर एटलीस्ट 1% GST कैश में देना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स है उसमें ऐसे टैक्स पेयर्स को रखा गया है जो करंट फाइनेंशियल ईयर में अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का 1% से ज़्यादा का पेमेंट कैश लेजर से करता आ रहा है। तो उसे करंट मंथ को मिलाकर यह देखना है कि उसने कैश लेजर से क्यूमुलेटिवली करंट मंथ तक 1% से ज़्यादा का पेमेंट किया है, तो उसके ऊपर भी रूल 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपका जुलाई 2021 के लिए आउटपुट GST लायबिलिटी का पेमेंट करना है। जुलाई महीने में आपका टैक्सेबल सप्लाई 1 करोड़ रुपए का है, जिसके ऊपर आपको 18% के हिसाब से 18 लाख रुपए का GST का भुगतान करना है। सपोज कि आपका अप्रैल, मई और जून का टैक्सेबल सप्लाई 2 करोड़ रुपए का था, जिसके ऊपर 18% के हिसाब से आउटपुट GST 36 लाख का बनता है। आपने 36 लाख के पेमेंट में 30 लाख का ITC यूज किया और 6 लाख कैश लेजर से पेमेंट किया। तो जब आप जुलाई का GST का पेमेंट करेंगे तो आपको इस प्रकार कैलकुलेट करना है कि जुलाई तक आपका आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई 3 करोड़ का बनता है, जिसके ऊपर आपको 18% के हिसाब से 54 लाख का GST पे करना था, जिसका 1% यानी कि 54,000 रुपये आपको कैश में पे करना है। लेकिन आपने ऑलरेडी 6 लाख का पेमेंट कैश में कर रखा है, तो आपको जुलाई में किए गए 1 करोड़ रुपये के आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर बनने वाले टैक्स के पेमेंट में 1% कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप पूरा का पूरा टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट ITC से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जब आप किसी मंथ का आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट करने जा रहे हैं तो आपको पिछले महीने के पेमेंट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास ऑफ टैक्स पेयर्स है इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, PSU, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी को रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोग यदि रूल 86B को ठीक से समझेंगे तो पता चलेगा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट स्मॉल टैक्स पेयर्स और जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि रूल 86B का इम्पैक्ट किस तरह के टैक्स पेयर्स के ऊपर पड़ेगा। तो भैया, यदि किसी ऐसे टैक्स पेयर्स जिसका कि टैक्सेबल सप्लाई किसी महीने में 50 लाख रुपए से अधिक होगा, तो उसके ऊपर यह रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि वह आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के पेमेंट में केवल 99% ही ITC का यूज कर सकता है और एटलीस्ट 1% GST का पेमेंट कैश में करेगा। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आप भी इस रिस्ट्रिक्शन में फंस गए हैं, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि किस किस क्लास के टैक्स पेयर्स के ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। तो पहले आप चेक कर लें कि क्या आप ऐसे कैटेगरीज के टैक्स पेयर्स में तो नहीं आ रहे हैं जिसके ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। दोस्तों, यदि आपके ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपके ऊपर 86B का रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होता है तो प्लीज़ आप एटलीस्ट 1% GST कैश में पे करें, क्योंकि सरकार ने जब नियम बना दिया है तो इसे कंप्लाई करना टैक्स पेयर्स के लिए अनिवार्य हो जाता है। फ्रेंड्स, रूल 86B के सेकेंड प्रोवाइयो में यह कहा गया है कि कमिश्नर या कमिश्नर के द्वारा ऑथोराइज्ड ऑफिसर 86B के रिस्ट्रिक्शन को आवश्यक जांच पड़ताल के बाद रिमूव कर सकता है, लेकिन इसके प्रोसीजर के बारे में नहीं बताया गया है कि वह ऑफिसर सुओ मोटो रिस्ट्रिक्शन रिमूव करेगा या टैक्स पेयर्स के रिक्वेस्ट के बाद रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करेगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।